हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट। ठीक है। और इसमें मैं करना है क्या, इसमें मैं विलोपन विधि से आपका न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार करवा रहा हूँ। तो इसमें मैं विलोपन विधि से पहले तो इक्वेशन दिए हुए, प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब समस्याएँ दी गई है शब्दों में, इसको इक्वेशन बनाना है, फिर जाके हमें विलोपन विधि से उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए देखते कैसे करना है, जरा पहले इसको ना समझना है कि क्या क्या है। देखिए कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब कि नूरी और सोनू की आयु अभी कुछ होगी, जिससे कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता है कि वो आयु जिससे कि 5 वर्ष पहले जाएंगे नूरी और सोनू दोनों की आयु। तो मान लेते हैं कि नूरी की आयु होगी एक्स और सोनू की आयु होगी वाई, वर्तमान आयु अभी जो आयु होगी। तो इसमें से भी 5 वर्ष पहले जाएंगे और इससे भी 5 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान आयु में से 5-5 वर्ष घटा देंगे। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु को 3 गुना कर देंगे तब नूरी की आयु के बराबर होगा, मतलब दोनों को बराबर में रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात का मतलब है कि हमें तो नूरी की और सोनू की आयु की वर्तमान आयु नहीं पता, जिससे 10 वर्ष आगे जाएंगे। तो मान लेते हैं एक्स और वाई। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, 10 वर्ष पश्चात का मतलब है सोनू में भी, नूरी में भी 10 वर्ष आगे और सोनू भी 10 वर्ष आगे। और फिर कह रहा है मैं तुमसे 2 गुनी आयु का हो जाऊँगा, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु में अगर 2 गुना कर दूँ मैं तो नूरी की आयु के बराबर होगा। ठीक है, ये कहना चाहिए। देखते हैं इसको, देखिए समझेंगे, इसको साथ में करके देखते हैं। देखिए अब हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं एक्स है। ठीक, कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है, एक्स है मान लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई है। ठीक, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब नूरी भी 5 वर्ष पहले गई और सोनू भी 5 वर्ष पहले गई। कह रही है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। कहने का मतलब है कि नूरी की आयु में हम 3 गुना कर देंगे। नूरी की आयु को अगर 3 गुना कर देंगे तो सोनू की आयु के बराबर, सोनू की आयु को 3 गुना कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर होगा। ये कह रही है कि नूरी में तुमसे सोनू से 3 गुनी आयु के बराबर था, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले। तो बस ये हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन पहला बन गया। देखिए करना है, सॉल्व करना है। x - 5 ऐसे रहेगा सेम। यहाँ क्या होगा, एक बार इससे गुना होगा 3y और फिर उससे गुना, एक बार इससे हुआ अब इससे होगा, तो माइनस बीच में लगा करके 5 दिया 15 हो गया। अच्छा 3y को इस तरह भेजेंगे, 5 को इस तरह भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ये इस तरह का -3y हो जाएगा, ये उस तरह जाके माइनस का 15 था प्लस में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। ये है x - 3y उतार देंगे सेम। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद ये बात चला, 10 वर्ष नूरी भी बड़ी हो जाएगी और सोनू भी 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो कह रही है कि सोनू में तुमसे ना 2 गुनी आयु की थी, मतलब अगर सोनू की आयु में 2 गुना कर दी तो नूरी की आयु के बराबर होगा। बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 10 सेम रहेगा, यहाँ एक बार इससे गुना फिर इससे गुना, तो 2y अब प्लस जो प्लस लगा दो और 10 दूनी 20, ये हो गया। 2y को इस तरह भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 2y, उसको 10 को इस तरह भेज देंगे तो 20 में से माइनस हो जाएगा 10। ठीक है, तो x माइनस में 2y बराबर में आ जाएगा 10। तो ये बन गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हमें या तो x की वैल्यू इक्वल करनी होती है या y की वैल्यू इक्वल करनी होती है, किसी एक को बराबर करना होता है। मैं देख रहा हूँ x इक्वल है तो मैं ले लेता हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, किसी से किसी को घटा दो विलोपन विधि फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 10, x माइनस में 2y बराबर में प्लस का 10। यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये
प्लस है माइनस हो जाएगा, हो गया। एक लाइन खींच दो। इसको अभी इसको भूल जाना, ये जो साइन था ना इसको भूल जाना। अब हम ध्यान रखें, ये प्लस है माइनस तो क्या कट जाएगा, यहाँ क्या प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस का वाई आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई की वैल्यू कितनी थी, सोनू की वर्तमान आई थी, तो सोनू की जो वर्तमान आयु आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष, हो गया। अच्छा उसी प्रकार नूरी की निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, किसी एक समीकरण में एक्स वाई की वैल्यू आ गई, किसी एक समीकरण में चाहे पहला में या दूसरा में रख दो, ठीक है। वहाँ से दूसरी की वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो क्या है x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 10, x माइनस में 3y की जगह क्या रख देंगे, 20 रख देंगे बराबर में माइनस का 10, ये हो जाएगा 20 या 60 बराबर उस तरफ क्या है माइनस का 10 है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10, उस तरफ जाएगा प्लस का 60, तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस का 50 आ गया। इसका मतलब कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष आ गई। वर्तमान आयु इसकी नूरी की, ठीक है। तो ये नूरी की वर्तमान आयु है, ठीक, और ये सोनू की वर्तमान आयु थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी वीडियो लेक्चर, और हमारी अगर मैथ की वीडियो लेक्चर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।